आज तो चमन की सर पर चोट ही लग गई। नानी की गोद में बैठकर बहुत रोई है। फिर नानी ने बर्फ़ लगा करके ठीक किया उसे थोड़ा। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। सुबह उठकर मैंने चाय पी और चाय पीकर मैंने घर का जो छोटा मोटा बिस्तर उठाना झाड़ू लगाना काम था वो किया। बट आज मेरा ना नहाने जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं जब भी अपने घर आती हूँ तो मुझे नहाने में सबसे ज़्यादा आलस आता है। तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं पहले कुछ काम कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा आज अलमीरा सेट कर लेती हूँ क्योंकि बाकी सारा काम हो ही चुका था हमारा। तो बस मैं अलमीरा सेट करने के लिए लग गई क्योंकि मम्मी मीटिंग में जाती तो उनके कपड़े बिखर जाते हैं इधर उधर। तो मम्मी क्या करते हैं ना, फिर उनको टाइम नहीं होता तो वो वैसे ही बिखरे हुए रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं इस अलमीरा को ही सेट करती हूँ। तो बस मैं अलमीरा सेट करने लगी। मैंने पहले सारी साड़ियाँ निकाली, फिर मैं उन्हें सेट करने लगी। इसमें ना मेरे भी कपड़े हैं। यो देखिए यहाँ नया डांस कर रही है क्योंकि जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना तो कुछ ना कुछ भूल के जाती हूँ। कभी पेटीकोट भूल जाती हूँ, कभी क्या भूल जाती हूँ, कभी साड़ी भूल जाती हूँ। तो मम्मी मुझे फिर बाद में बोलती है कभी भी तू कोई भी चीज़ संभाल के नहीं ले जाती है। तो फिर मैं कपड़े घड़ी करने लग गई थी। तो पहले मैंने सोचा मैं अपनी साड़ियाँ और जो भी मेरे कपड़े हैं उनको घड़ी करके साइड में रख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे जाते टाइम। अदरवाइज़ वो यहाँ रखे रहते तो पहनने में ही नहीं आते हैं। तो बस मैं पहले अपने वाले कपड़े साइड में रखने लग गई थी घड़ी कर। फिर मैंने मम्मी के साड़ियों की घड़ी करना स्टार्ट किया। मुझसे ना साड़ी की घड़ी सही से भी नहीं होती, फिर भी मैं 2-3 बार ट्राई करती हूँ फिर भी उनकी घड़ी। और यहाँ देखिए चमन ना साड़ी पहन रही थी और मेरी एक्टिंग कर रही थी। बच्चों को बचपन में ना स्पेशली लड़कियों को साड़ी पहनने का बहुत शौक़ होता है तो वो पहन के घूमती रहती है। तो चुन्नी की भी साड़ी बना करके घूमती है। उसके बाद मेरी सारी साड़ियाँ घड़ी हो चुकी थी फाइनली। तो फिर मैं अलमारी में उनको सेट करने में लग गई थी। आज मुझे आलस तो थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा था, पता नहीं क्यों पीहर आने के बाद थोड़ा आलसी हो ही जाते हैं हम, पर फिर भी काम तो करना ही पड़ता है क्योंकि मम्मी के भी कोई करने वाला नहीं होता है। तो फिर सोचते हैं हम ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद फाइनली मैं नहा कर आई। नहाने के बाद मैं ऊपर कपड़े सुखाने के लिए आई तो फाइनली मेरा मूड बन गया था तो मैं नहाने चली गई थी। आने के बाद मुझे बहुत अच्छा भी लगा क्योंकि मैंने आज सर धोया था। फिर शाम को हमको पापड़ बनाने थे मक्का का, जिसे खिचिया भी बोलते हैं। तो बस मम्मी ने चूल्हा लगाया और उस पर गर्म पानी रखा और आटा मम्मी नीचे से ही मिक्स करके लाई थी मक्की के आटा। तो बस मम्मी उसको घोलती जा रही थी और मैं उसमें मिक्स किया हमने। वैसे हम मम्मी से पापड़ सही नहीं बनते हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम ही बनवा रही हूँ, मैंने नहीं बनाया पहले। तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कैसे बनते हैं, देखते हैं सही बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो फिर हमारा खिचिया बन चुका था तो हम पापड़ बनाने लग गए थे। मम्मी मुझे बना कर दे रही थी और मैं उनके पापड़ का शेप दे रही थी। मैं तो फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, मेरी दीदी से सही बनते हैं पापड़ तो मम्मी उनके साथ ही बनाते हैं। बट इस बार हमने भी ट्राई किया क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो मुझे रोज़ कॉल करके कह रहे हैं पापड़ बना दे। तो बस हमने आज ट्राई किया है, आज कैसे बनते हैं, सही बनेंगे तो ठीक है और बनाएंगे, नहीं बने तो नहीं बनाएंगे फिर क्योंकि टूट जाते हैं वो। अगर आप में से किसी को इसका आइडिया है कि भाई इस तरीके से बनाओ तो नहीं टूटेंगे तो प्लीज़ बताइएगा, तो हम वो तरीका ट्राई करेंगे। फिर नीचे आने के बाद मम्मी ने सब्ज़ी बना दी थी, चने की दाल और अफीम के पत्तों की सब्ज़ी। तो मैं आटा लगाकर रोटी बनाने लग गई थी क्योंकि गांव में सुबह भी खाना जल्दी बनता है और शाम को भी खाना जल्दी ही बनता है। तो बस नीचे आके 6:30 पर हम लोग खाना बनाने लग गए थे। तो मम्मी बाहर बैठी थी और बच्चे खेल रहे थे सारे। उसके बाद में चमन खेल रही थी तो दौड़ते दौड़ते गिर गई तो उसके सर में चोट लग गई थी। पहले तो बहुत रोई, उसके बाद में मम्मी ने याद आया तो मम्मी ने उसके सर पर बर्फ़ लगाया। मानती ही नहीं है, भागती रहती है इधर से उधर, तो कहीं ना कहीं रोज़ चोट लगती है इसके। आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय, मिलते हैं।